ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सूर्य को हम आत्मा कहते हैं, सूर्य को हम पिता कहते हैं, सूर्य ग्रहों को राजा है, सूर्य को हम सूर्य नारायण भगवान कहते हैं। वो आपकी कुंडली में क्या फल देते हैं, आज इसके विषय में चर्चा करते हैं। तो मित्रों, मैं आचार्य अमरनाथ पांडे अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप लोगों के मन में विचार आता होगा कि हम धरती पे क्या करने आए हैं, क्यों ये आत्मा भटकती रहती है, इसका मोक्ष नहीं मिलता, इसका उद्धार नहीं होता। आपके मन में ये भी विचार आता होगा कि आप इस मृत्यु लोक पर, इस पृथ्वी में आप क्यों जन्म लिए हैं, आपकी आत्मा क्या करने आई है। तो आज का शीर्षक है कि आज आपकी आत्मा इस मृत्यु लोक में, आपकी आत्मा क्या करने आई है। तो मित्रों, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। वीडियो को शुरू करते हैं। सूर्य आत्मा है, सूर्य पिता है, सूर्य ज्ञान है, सूर्य बुद्धि है, सूर्य विवेक है, सूर्य जन्मदाता है, सूर्य आपकी हड्डियां हैं, सूर्य आपका दिमाग है, सूर्य आपका बल है, सूर्य आपका पराक्रम है, सूर्य आपका तेज है, सूर्य आपकी दाईं आंख है, दाहिनी नाक है, सूर्य आपके पिता हैं, सूर्य आपके गुरु हैं, सूर्य आपके सरकार है और सूर्य आपकी आत्मा है। अब ये आत्मा क्या करने आई है, तो पिछले जन्म में आपने क्या पुण्य कर्म किए, क्या क्रूर कर्म किए, क्या पाप कर्म किए, उन सबको भोगने के लिए आप अपनी आत्मा के साथ, ये आपका जन्म हुआ है। पहली बात ये, इसके साथ आप भी जुड़ गए और आपकी आत्मा भी जुड़ गई। लेकिन शरीर और आत्मा दो अलग चीजें हैं। शरीर नष्ट हो जाता है, आत्मा अजर और अमर है, क्योंकि आत्मा ही आपकी आत्मशक्ति है। आपके अंदर आत्मशक्ति होगी तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप शरीर से कमजोर हो, हाथ पांव ना चल रहे हो, आपकी आत्मशक्ति बलवान हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आत्मशक्ति बलवान होगी तो ज्ञान होगा, प्रज्ञा चक्षु खुले होंगे, बुद्धि और विवेक होगा, तो आप बुद्धि से, विवेक से, अपने ज्ञान से बैठे बैठे सब कुछ कर सकते हैं। अब देखिए, अडानी जी को देखिए, अंबानी जी को देखिए, ये लोग मोस्टली ग्रेजुएट हैं, सिंपल ग्रेजुएट हैं। आत्मा बलवान है, ज्ञान है और अच्छे अच्छे आईआईटीशियन, आईआईएम वालों के और अच्छे अच्छे आईएएस, आईपीएस को अपने यहाँ सर्विस में रखते हैं, नौकरी में रखते हैं। पढ़ा लिखा ज्ञान नहीं होता, बुद्धि देता है। आपने एमबीए कर लिया, आपने आईआईटी कर ली, आपने आईआईएम कर लिया, आप एमडी बन गए, डॉक्टर बन गए, आप कुछ भी कर लिए, कुछ भी शोध कर लिया, कुछ भी पीएचडी कर ली, वो आपको बुद्धि देता है, वो ज्ञान नहीं है। क्योंकि बुद्धि और ज्ञान में बहुत फर्क है। ज्ञान तो उसको भी है जो रोड पे कीड़ा रेंग रहा है कि मुझे कहाँ जाना चाहिए कि मैं मरूंगा नहीं, कहाँ जाना चाहिए कि मुझे भोजन मिलेगा। उस सड़क पर पत्थर तोड़ती हुई औरत, उस बच्चे, उस आदमी को भी ज्ञान है कि पत्थर कैसे तोड़ा जाता है, इससे हमारी आजीविका चलेगी। बुद्धि का इस्तेमाल धन, वैभव, संपदा कमाने में लगाया जाता है, लेकिन आत्मा आत्मा है, आपको सच्चा आनंद देने के लिए होती है। अब ये आत्मा यहां इस धरती पर क्या करने आई है, तो मित्रों इसके विषय में बताता हूं। अगर सूर्य आपके लग्न में बैठा हुआ है तो आप पिछले जन्म में बहुत विनम्र थे, साधु सन्यासी थे, उसके रहते हुए भी आपने बड़ा दुख सहा, अब निश्चल थे, कमजोर थे, आपके अंदर लड़ने की क्षमता नहीं थी, लोगों ने आपको बहुत सताया था, आपके पास मानसिक हेल्थ नहीं थी, आपके पास शारीरिक स्वास्थ्य नहीं था, धन नहीं था। तो अगर आत्मा यहाँ पे बैठी है तो ये जो चीजें हैं, इनको पूरा करने के लिए आत्मा आई हुई है। अब सूर्य आपके
दूसरे भाव में बैठ जाए, धन का भाव है, परिवार का भाव है, तब आत्मा को यहाँ कैसे देखेंगे? तो ये आत्मा आपकी पूरा, आपको पिछले जन्मों में परिवार से बहुत परेशानी थी। इस जन्म में आप किसी भी कंडीशन में अपने परिवार का भला चाहेंगे, भला करने के लिए रहेंगे, चाहे आपके शारीरिक धन से हो, बल से हो, जैसे भी हो, अपने कर्म से आपकी आत्मा जो है अपने परिवार को अच्छा करने में लगी रहेगी। ये जो कमी थी, इस कमी को पूरा करने के लिए आपकी आत्मा अगर दूसरे भाव में है तो आई है। अब आपका सूर्य तीसरे भाव में है तो क्या होता है? आपकी आत्मा क्यों आई है? आपकी आत्मा आई है कि पिछले जन्मों में आप परेशानियां बहुत थी, आपके पास पराक्रम नहीं था, आपके पास बल नहीं था, आपके पास भाई बंधु नहीं थे, वो सब यहाँ लेने के लिए आई है। और उस पराक्रम से पिछले जन्मों में जो आपका नुकसान हुआ था, पराक्रम न रहने के कारण जो नुकसान हुआ था, वो नुकसान की भरपाई के लिए इस जन्म में आई है। अगर ये सूर्य आपके चौथे भाव में बैठ जाए, चौथा भाव होता है आपकी माता का। पिछले भाव में, पिछले जन्मों में आपकी माता से आपका लगाव तो रहा, लेकिन माता का प्यार नहीं मिला। इस जन्म में आप माता का प्यार लेने तो आए हैं, लेकिन आप हैं गर्म स्वभाव, आप आग हैं, तो माता का प्यार जो होता आत्मा को कभी भी नहीं मिलता है। बहुत जन्मों के बाद जब आत्मा छटपटाती रहती है तो वो चौथे भाव में आके बैठती है, यानी कि सूर्य आता है। बहुत कम लोगों की कुंडली में सूर्य जो होता है वो चौथे भाव में आता है, क्योंकि चौथे भाव में अगर सूर्य आ जाए तो बहुत बड़ा ज्ञानी बना देता है, बहुत बड़ा IAS IPS भी बना देता है। तो कितने लोग हैं ऐसे? ऐसे में माता का सुख जो है आप पूरा करने के लिए, आपकी आत्मा जो भटक रही थी वो आप पूरा करने के लिए आए हैं। अब सूर्य आपके पंचम में बैठ गया तो आपकी आत्मा भटक रही थी, आपको पिछले जन्म में ज्ञान नहीं था, बुद्धि नहीं था, विवेक नहीं था, संतान नहीं थी, तो इस जन्म में संतान के सुख के लिए आई है। जो आपको बुद्धि विवेक ज्ञान नहीं था वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए आई है और अपने मोक्ष के लिए आई है। इसी तरह से छठे भाव में बैठ जाता है तो आपकी आत्मा अच्छी नहीं हो, उस जन्म में भी आपको दुख मिला, इस जन्म में भी दुख मिलता है, यहाँ भी बैठ के ये आत्मा भटकती ही रहेगी। अगर सप्तम भाव में सूर्य बैठ गया तो आपकी आत्मा सप्तम भाव में है, आपके व्यापार में लगी रहेगी, आपके पत्नी में लगी रहेगी, आपके बच्चों के कुशल क्षेम के लिए ही लगी रहेगी। अष्टम भाव में बैठ गया सूर्य तो आपकी आत्मा इतनी अच्छी होगी, इतनी निश्चल होगी, इतनी सुंदर होगी, इतनी भक्तिपूर्ण होगी कि आपके औरा के अंदर किसी की मृत्यु तक नहीं हो सकती है। किसी की मृत्यु होने वाली हो, अब डॉक्टर भी नहीं हो और आप वहां पहुंच जाए तो वो अपने मृत्यु से कुछ समय के लिए बच जाएगा। तो आप अष्टम में होने के बाद आपके पास एक संजीवनी शक्ति आ जाती है, आप महान बन जाते हैं। यही आत्मा अगर आपके धर्म के भाव में आ जाए तो पिछले जन्मों में आपने धर्म नहीं किया था, इस जन्म में आप धर्म करने के लिए आपकी आत्मा आई है। कर्म भाव में आ जाए, पिछले जन्मों में आपका कर्म खराब था, अपने कर्म को ठीक करने के लिए आई है, वो धर्म के साथ कर्म करके मोक्ष को प्राप्त करने के लिए आई है। तो ये होता है सर आपका आत्मा अगर विभिन्न भावों में जाती है। 11वें और 12वें भाव के सूर्य को देखा नहीं जाता है, क्योंकि 11वां भाव जो लाभ का है वहाँ पे लाभ से आत्मा का कोई मतलब नहीं है, आत्मा का मोक्ष से मृत्यु से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 12वां भाव मृत्यु का है। तो आत्मा का लाभ से या मृत्यु से कोई मतलब नहीं होता। बाकी के जो 10 भाव होते हैं, यहाँ पे अगर आपकी आत्मा सूर्य नारायण बैठ जाए तो आपकी आत्मा ये सब कुछ देती है। तो मित्रों, वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आपने वीडियो देखा, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।